हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसी सर क्लासेस। हम इस चैनल पर फिजिक्स से संबंधित उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन अभी देखेंगे जो इस साल बोर्ड परीक्षा में आने के लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। और अगर आप मेरे इन तीनों सेट्स की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो कोई वजह नहीं है कि आप डिक्टेंशन के मार्क्स लेकर के आ पाएंगे। मैं इसमें आपको लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न हल कराऊंगा। बाकी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक में से सॉल्व करेंगे। तो अब हम ज़्यादा बात किए बिना सीधे अपने पेपर की ओर चलते हैं। पर मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब मैं सेट सी और बी डालूं तो आपको तुरंत मिल जाए। आज हम इसमें सेट ए कर रहे हैं और सेट ए के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम पहले देख रहे हैं। सेट ए में 5 नंबर का जो क्वेश्चन संभावित है वो है एलसीआर परिपथ की औसत शक्ति के लिए व्यंजक ज्ञात करना है और शक्ति गुणांक को परिभाषित करना है तथा शक्ति गुणांक के आधार पर ये फार्मूला हमको प्रूफ करना है कि पी एवरेज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू आर अपॉन जेड। अब इस फार्मूले को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि एलसीआर परिपथ, तो एलसीआर परिपथ में हमने लिया है कि एक प्रेरण कुंडली, यार बेटा, एलसीआर परिपथ में एक प्रेरण कुंडली, एक संधारित्र और एक प्रतिरोध R को एक साथ जोड़ करके हमने रखा हुआ है। एलसीआर परिपथ में जो विभव का समीकरण है वो V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी है, जबकि धारा का समीकरण I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई है। अपन इसको प्लस फाई भी ले सकते थे, जहां पर फाई धारा एवं विभव के बीच कलांतर है। हमने औसत शक्ति की गणना करनी है, एवरेज पावर। तो पावर कैसे होती है? पावर इक्वल टू आई इंटू वी। कैसे आया है ये फार्मूला आप यहां देख सकते हैं। पावर इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, एच की जगह पर हमने आई स्क्वायर आर टी लिखा, टी टी कैंसिल हो गए और इससे ये हमें एक फार्मूला मिल गया है पी इक्वल टू आई इंटू वी। हमने इस फार्मूले का यहाँ पर उपयोग किया हुआ। यदि किसी परिपथ की शक्ति P बराबर I इंटू वी है तो हमने अब यहाँ पर I की जगह पर, इस I की जगह पर हमने क्या मान रखा हुआ है? I0 साइन ओमेगा टी ये रखा हुआ है। I की जगह पर I0 साइन ओमेगा टी, जबकि हमने V की जगह पर, ये देखिए ये V की जगह पर हमने कितना लिखा हुआ है? V0 साइन ओमेगा टी। बात क्लियर है? अब हमने I0 V0 को पहले निकाल के लिख दिया और अब साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस फाई में फार्मूला लगाना है तो हमने 2 का गुणा किया और 2 से किया भाग। 2 से मल्टीप्लाई भी है और 2 से डिवाइड किया हुआ है। क्यों किया ऐसा? ताकि हम ना यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई कर सकें, 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला आपको मालूम है कि ये कितना होता है? 2 साइन ए साइन बी इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब हमने ये फार्मूला यहाँ लगा दिया। 2 को अंडर रूट 2 में 2 पार्ट में तोड़ के लिखा हुआ है, जबकि कॉस ओमेगा टी में फार्मूला लगाया कॉस ए माइनस बी, कॉस ए यानी ओमेगा टी, कॉस ए माइनस बी। बी की जगह कितना लिखा हुआ है? ओमेगा टी माइनस फाइव। लेकिन माइनस माइनस मिलके ये क्या बन गया? देखो यहाँ पर प्लस। क्लियर? माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। अब इसमें से ओमेगा टी कट गया तो कॉस फाई आ गया। क्लियर? और ये कॉस 2 ओमेगा टी एज इट इज आ गया। अब हमको निकालना थी औसत शक्ति, एवरेज पावर। अगर हम एवरेज करते हैं तो ये तो आरएमएस है, वी आरएमएस यानी आरएमएस वैल्यू ही है ये तो किसकी?
वोल्टेज की, करंट की एवरेज वैल्यू है। कॉस फाई, कॉस फाई तो वैसे ही कांस्टेंट है भाई, कॉस के बाद कोई भी कोण आएगा वो मान जो है वो कैसा आने वाला है, यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आने वाली है आपके पास, तो इसको तो कांस्टेंट लिख को अपन चेंज नहीं करेंगे। लेकिन ये पूर्ण चक्र के लिए है, और पूर्ण चक्र के लिए जो इसकी वैल्यू है वो कैसी होती है, जो पूर्ण चक्र के लिए है वो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। इसकी वैल्यू आगे जाके कितनी हो जाने वाली है, 0। अब हमने ये मान रख दिया P = VRMS IRMS इंटू कॉस फाई। यहाँ कॉस फाई को क्या बोलते हैं, या कि एक पूर्ण चक्र के लिए ये वैल्यू कितनी होगी, 0। तो अब यहाँ पर जब अपन ने 0 रख दिया है इसकी जगह पर, इसकी जगह पर अपन ने 0 लिखा, तो कितना बचा हमारे पास, P एवरेज ये है, VRMS ये है, IRMS ये है, और कॉस फाई यहाँ बचा, और इतने का मान कितना हो गया है, 0 हो गया है। इसलिए अब हमारे पास औसत शक्ति का ये फार्मूला आ गया। लेकिन हम क्या कहते हैं कि LCR परिपथ की औसत शक्ति का व्यंजक है, जहाँ कॉस फाई को क्या बोल रहे हैं, शक्ति गुणांक कह रहे हैं। अब ये मान हमने रखा किसमें, कॉस फाई की जगह पर हमको वैल्यू रिप्लेस करनी है। कैसे निकलेगी कॉस फाई की वैल्यू, तो चूंकि हमें कॉस फाई बराबर कितना मिल गया, P एवरेज अपॉन IRMS VRMS, औसत शक्ति बटे आभासी शक्ति। इससे ये हमने जो परिभाषा दी है, ये शक्ति गुणांक की परिभाषा दे दी है। क्या होता है शक्ति गुणांक, कि शक्ति गुणांक किसी LCR परिपथ की औसत शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को LCR परिपथ का औसत का शक्ति गुणांक कहते हैं। और ये देखो, ये एक थीटा का कॉस है, इसलिए ये कैसी राशि होती है, ये एक विमाहीन राशि होती है। चूंकि LCR परिपथ के लिए हमको पता था कि tan फाई बराबर कितना होता है, tan फाई बराबर ω_L - 1/ω_c/r, ये हमें ज्ञात है, हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू इतनी होती है। किसकी, ये वैल्यू किसकी होती है इतनी, ये होती है, अगर कलांतर फाई है तो उसका tan फाई इतना होता है। इससे हमने कहा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, जबकि cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो अब ये हमें cos थीटा की वैल्यू मिल गई। इतने की वैल्यू जो अंडर रूट के अंदर लिखी है ये कितनी होती है, z। तो देखिए ये वैल्यू अपन ने कितनी रख दी है, जी ना, यही तो गड़बड़ है, इतना सा बचा तो हमने लिखा नहीं। ये वैल्यू होती है कितनी, cos फाई बराबर R/Z, और ये मान cos फाई का हम रखने जा रहे हैं कहाँ पर, cos फाई का ये मान हम रखने जा रहे हैं इस फार्मूले में। कहाँ, P एवरेज = VRMS IRMS इंटू कॉस फाई, और cos फाई की जगह पे कितना लिख रहे हैं, R/Z। तो क्या फार्मूला बन जाएगा अब हमारे पास, P एवरेज = VRMS IRMS इंटू R/Z। यही हमको सिद्ध करना था। बंद करो।